अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी और आई होप कि मैथ्स भी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 7, उसमें हमारा रह गया था इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आज हम वही कवर करने की कोशिश करेंगे और करते स्टार्ट। पहले इक्विवेलेंस, हाँ, पहले हमने क्या पढ़ी, हमने कौन कौन सी रिलेशंस पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था? किस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट्स रिलेटेड हो अपने ही एलिमेंट से। दैट इज हम इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स उसमें बनाते हैं एक्स वाई, सच दैट एक्स एंड वाई क्या होते हैं, वो बिलोंग करते हैं सेट ए को, एंड एक्स इज इक्वल वाई। इसमें क्या होता है, एक्स वाई के बराबर होता है। ये हुआ था हमारा एक। फिर हमारा दूसरा था, फिर क्या पढ़ा था हमने? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको भी रिवाइज हो जाएगा, याद आ जाएगा क्या हमने पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे हमने पढ़ा था इफ ए एंड ए जो है सेट, वो जो बनाती है ऑर्डर्ड पेयर, वो किसको बिलोंग करता है? रिलेशन आर को। फॉर ऑल जो भी ये ए एलिमेंट्स हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? सेट ए को बिलोंग करते हैं। या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आ रहा है समझ? उसके बाद हमने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, उसमें क्या पढ़ा था हमने? सिमेट्रिक रिलेशन में हमने पढ़ा था इफ ए बी इज रिलेटेड टू, इफ, या ऐसे भी लिख सकते हैं इफ ए बी, चलो ऐसे लिखते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन और इट इम्प्लाइज दैट बी ए बी किसको बिलोंग करना चाहिए? बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन और, दैट इज if A is related to B, it implies that B is related to A. वायर ए भी किसको बिलोंग करता है? सेट ए को। वायर ए एंड बी किसको बिलोंग करना चाहिए? सेट ए को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने एक और रिलेशन पढ़ी थी, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, इसमें क्या हमने पढ़ा था? इसमें इफ A is related to B and B is related to C, it implies that ये और ये A ये C को relate करता है। A is related to C, that is A B अगर belong करता है relation R को, and B C अगर belong करता है relation R को, it implies that A C B belong करता है relation R को। relation R को for all A B and C किसको belong करता है? set A को। ये आया यहाँ तक समझ? ठीक है, अब आता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया यहाँ तक। आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इससे पहले हमने वो इनवर्स, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन भी पढ़े थे, वो मैंने अच्छे से पढ़ाए हैं। अब आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की तरफ। ये क्या होती है? हम कहते हैं ए रिलेशन इन ए सेट, a relation R लिखो, a relation R in a set A is said to be
is said to be an equivalence relation. Equivalence relation if it is क्या होनी चाहिए हमारे पास, ये रिलेशन क्या होनी चाहिए? If it is reflexive, समझने की कोशिश करो. If it is reflexive, symmetric, as well as transitive, ठीक है, as well as transitive at the same time. At the same time. आया समझ? और इस इक्विवेलेंस रिलेशन को हम डिनोट करते हैं ऐसे, जैसे उर्दू में होता है ना मद, वो वही वेव लाइक, ठीक है, डिनोटेड बाय, it is denoted by this symbol, it is denoted by symbol, ये इस तरीके से, ठीक है. अब हम एक एग्जांपल देते हैं. ये बोल रहा है हमें एक रिलेशन और है जो हमें रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी. दैट मीन जो रिफ्लेक्सिव में एक कंडीशन है ये वो भी फॉलो कर रहा हो, सिमेट्रिक की जो कंडीशन है वो भी, और ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है वो भी फॉलो कर रहा हो एट द सेम टाइम. तो उस रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन. इसकी हम एग्जांपल देते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल हम लेंगे, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है. तो अगर हम रिलेशन और इस तरीके से बनाएंगे कि उसमें क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 1 1 2 2 3 3, फिर है 4 4. मैं साफ साफ लिखने की कोशिश कर रही हूँ, आपको डर नहीं लगना चाहिए इससे जो ये होता है. 1 2 2 1, फिर है 2 3 3 2, 3 4 4 3. ये मैंने एग्जांपल पहले ही लिख के रखी है. 2 4 4 2 1 3 3 1 1 4 एंड 4 1, ठीक है. एक बार मैं चेक करती हूँ इसको. 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 2 3 3 2 3 4 4 3 2 4 4 2 1 3 3 1 1 4 4 1, ठीक है. हमें ये चेक करनी है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है. तो हमें क्या कौन सी कंडीशन चेक करनी है, हमें देखना है रिफ्लेक्सिव भी फॉलो कर रहा हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन जो है वो भी, सिमेट्रिक रिलेशन की जो कंडीशन है वो भी फॉलो कर रहा हो, एंड ट्रांजिटिव रिलेशन की भी कंडीशन फॉलो कर रहा हो. हम एक एक करके चेक करेंगे. पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अगर हम रिलेशन और दिस रिलेशन और अगर हम ऐसे लें, अगर हम इसमें से 1 1 2 2 3 3 4 4, अगर हम इनको चेक करेंगे ये क्या आएंगे, देखिए 1 1 आप चेक करो. अगर हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखेंगे इसमें क्या होता है, ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. तो हर कोई एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए. तो हमें रिफ्लेक्सिव में आना चाहिए 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4. वो तो आ रहे हैं इसमें, 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है एंड 4 4 आ रहा है. तो क्या हम इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे?
है ना। हमने क्या रिफ्लेक्स में बोला है, एक जो ये अपने एलिमेंट से वो अपने ही आप से रिलेट करने चाहिए, वो तो कर रहे हैं 1 1 2 2 3 3 3 3 एंड 4 4, और बाकी एक्स्ट्रा जो उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो भी उसमें अलाउड है, वो आ सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि वो इसी में होनी चाहिए। अब जो इसमें बाकी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, आप देखें कितने सारे एलिमेंट्स है इसमें, बाकी इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स है, क्या वो इसी में आ रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं इसी को। इनमें 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो ये तो कर रहे हैं इसमें बिलोंग, दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव। सो हम कहेंगे दिस R1 इज रिफ्लेक्सिव, R1 इज रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि जो ये सारे हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स टू रिलेशन R1, वो इस R1 को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये इसको बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये चीज़ समझ आ रही है तो हम अब सिमेट्रिक चेक करेंगे, ठीक है। अगर हम देखिए अब इनमें से हम लेंगे, अब देखिए सिंपली अगर हम लेंगे 1 2, हमें सिमेट्रिक में क्या कंडीशन है, अगर ए कर रहा है रिलेट बी को, इट इम्प्लाइज दैट बी रिलेट करना चाहिए ए को, वायर ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। अगर हम 1 2 लें तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 है तो अगर ये ए है ये बी है तो 2 1 भी होना चाहिए सिमेट्रिक के हिसाब से, तो 2 1 तो है, ठीक है, तो 2 1 है सिमेट्रिक के हिसाब से, और इसी में मतलब बिलोंग करते हैं ये एलिमेंट्स, यहाँ पे सिमेट्रिक है। कोई भी आप चेक कर लो, कोई भी आप उठा के देख लो, 3 2 है, अगर यहाँ पे 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, आप चेक करो 2 3 है, हाँ है, 2 3 है, ठीक है। अगर ए बी प्रेजेंट है सेट ए में तो बी ए, अगर ए बी प्रेजेंट है रिलेशन में तो बी ए भी होना चाहिए रिलेशन में तभी हम उसको सिमेट्रिक कहेंगे। तो यहाँ पे तो है। अगर हम 3 4 चेक करेंगे, 3 4 इसमें है, अगर इसको ए लेंगे इसको बी लेंगे तो हमें देखना है बी ए भी होना चाहिए, तो 4 3 भी होना चाहिए, वो तो है 4 3 है, सो यहाँ भी सिमेट्रिक है ये। अगर हम 1 1 चेक करेंगे, यहाँ से लेंगे, अगर हम 1 1 चेक करेंगे, 1 1 इसमें है, तो अगर ये ए है ये बी है तो हमें बी ए भी होना चाहिए, तो अगर हम इसका बी ए बना लेंगे तो भी वो भी 1 1 आएगा, ठीक है ना, वो भी 1 1 आएगा। तो अगर हम दूसरा 1 1 तो अलाउड नहीं है लिखना, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो हम क्या करेंगे एक ही लेंगे दोनों के बदले में, तो इससे यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि ये सिमेट्रिक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे हो गया तो 2 2 3 3 एंड 4 में भी होगा। अब अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे 1 3 है तो 3 1 चेक करो, है यहाँ पे ए बी अगर प्रेजेंट है इट इम्प्लाइज दैट बी ए शुड बी प्रेजेंट, तो बी ए इसमें है तो 3 1 भी है, यहाँ भी सिमेट्रिक है, ठीक है, फॉलो कर रहा है। अब 1 4 देखेंगे, 1 4 है तो 4 1 है, हाँ 4 1 भी है, तो यहाँ भी फॉलो कर रहा है सिमेट्रिक रिलेशन को। दैट मीन्स अगर हम इनमें से इन ऑर्डर्ड पेयर्स में कहीं भी चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन को, कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं, तो हम किसी को भी यहाँ से चूज कर सकते हैं और देखते हैं। और जब इस कंडीशन में हमने देखा तो ये सारे फॉलो कर रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन को, देयरफॉर वी कैन से जो ये R1 रिलेशन है इट इज R1 रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है, इट इज सिमेट्रिक बिकॉज जो भी हम ऑल A is related to B in it implies that B is related to A। जो भी हम यहाँ से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं वो जहाँ पे A B से रिलेटेड है वहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि B भी A से रिलेट हो रहा है, वायर A B क्या है, जो सारे A B एलिमेंट्स हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, दिस सेट A में। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर हम ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन हमने देखी है, अगर ए बी बिलोंग करता है, अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन आर को, एंड दो चीजें होनी चाहिए, और बी सी बी बी एंड सी यानी कि दूसरा और तीसरा एलिमेंट भी बिलोंग करता है रिलेशन आर को, इट इम्प्लाइज दैट ए सी बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर को। अब हम इनमें से चेक करते हैं, कोई भी आप देख लो। अगर हम देखेंगे 2 3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई भी आप ले सकते हो, कहीं से भी किसी भी ऑर्डर्ड पेयर से आप चेक कर सकते हो ये ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर हम 2 3 करें, ये ए है ये बी है, तो ए इज रिलेटेड टू बी, अब हमें क्या देखना है, बी इज रिलेटेड टू सी, बी और सी रिलेट करना चाहिए, फिर हम आगे जा सकते हैं ना। तो बी अगर ये 3 है, यहाँ से ये बी और ये सी ले सकते हैं,
A is related to B, this B is related to C, तो it implies that हमें क्या आना चाहिए, A and C भी रिलेट करना चाहिए, A should be related to C, तो A C भी होना चाहिए। अब यहाँ से A C सिलेक्ट करो, A और C क्या आना चाहिए, 2 2, तो क्या इसमें 2 2 है। आ रहा है समझ में, आराम से समझा रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर आप जब क्वेश्चंस पे आएंगे ना आपको आप 1 मिनट भी नहीं लगाओगे उसको सॉल्व करने में। अब अगर हम दूसरी बात, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव तो हो गई, यहाँ ये ट्रांजिटिव है। अब दूसरी हम लेंगे, अगर हम 1 3 लें, ये A है, ये B है, A इज रिलेटेड टू B, तो दिस B इज रिलेटेड टू C। अब हमें इट इम्प्लाइज दैट A इज रिलेटेड टू C। अगर हमें क्या देखना है, अब A और C रिलेट करना चाहिए, दैट मीन्स 1 and 1, तो 1 and 1 भी है, हाँ है, तो यहाँ पे भी हो रहा है फॉलो। अब अगर हम देखिए कोई भी, अब क्या ले सकते हैं हम, 4 3 लेते हैं, अगर 4 3 से रिलेटेड है, अगर ये A है, ये B है, दिस 3, अब ये 3 किसके साथ रिलेट कर रहा है, ये 3 तो आप बोलोगे 3 तो 4 के साथ भी रिलेट कर रहा है, एंड 3 2 के साथ भी। चलो पहले 3 और 4 लेते हैं, अगर ये A है, ये B है, नाउ A इज रिलेटेड टू B एंड दिस B इज रिलेटेड टू दिस C, है ठीक, यहाँ पे 3 कर रहा है ना 4 के साथ, दिस B इज रिलेटेड टू C, इट इम्प्लाइज दैट A एंड C भी रिलेट करना चाहिए। A एंड C क्या आ रहा है, 4 and 4, क्या 4 and 4 इसमें प्रेजेंट है ना प्रेजेंट, ठीक है, तो यहाँ भी ट्रांजिटिव हो रहा है, हाँ ये ट्रांजिटिव फॉलो कर रहा है उसकी कंडीशन। अब अगर हम यही 4 and 3 लेंगे, A एंड B, अब ये जो 3 है अब ये 2 के साथ भी कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे 4 and 3, अगर A इज रिलेटेड टू B एंड दिस B, यानी कि ये 3 है, यहाँ पे ये रिलेट कर रहा है 2 के साथ, C के साथ। अब हमें क्या चाहिए, A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, तो हमें A C भी रिलेट करना चाहिए। A C क्या आना चाहिए, 4 2, क्या 4 2 इसमें प्रेजेंट है कहीं पे, 4 2 तो यहाँ पे है, 4 2 प्रेजेंट है। अब आ रहा है समझ, कैसे चेक करना है, हमें कहीं पे भी कंडीशन लगानी है, A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, इट इम्प्लाइज दैट A इज रिलेटेड टू C, तो हमने क्या किया, A इज रिलेटेड टू B, दिस B इज रिलेट, यहाँ पे लेंगे A इज रिलेटेड टू B, दिस B इज रिलेटेड टू C, तो A एंड C भी रिलेट करना चाहिए, 4 and 2 भी इसी में होना चाहिए, इसी रिलेशन में, तो 4 and 2 है, दैट मीन्स ट्रांजिटिव है। तो अगर हम किसी पे भी यहाँ पे देखेंगे ये कंडीशन लगा के, तो ये फॉलो कर रही है ये रिलेशन, दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव। Therefore, this relation R1 is transitive because हमने क्या देखा, हमने देखा जो सारे A B हमने देखे यहाँ पे, जहाँ पे A B को रिलेट कर रहा है एंड B C को रिलेट कर रहा है, तो हमने वहाँ पे देखा A C को भी रिलेट कर रहा है। फॉर ऑल A B and C belongs to set A, तो हमने देखा जो ये रिलेशन R1 है ये ट्रांजिटिव है, बिकॉज जो भी इसमें से ऑर्डर पेयर्स हमने लिए A B जो रिलेट कर रहे थे आपस में, A इज रिलेटेड टू B, और हमने दूसरी जो ली थी जहाँ पे B C को रिलेट कर रहा है, तो हमने इसमें देखा A C को भी रिलेट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A, दैट मीन्स ये जो भी इसमें A B C आ रहे हैं वो सेट A को ही बिलोंग करते हैं, तो ये हो गई ट्रांजिटिव। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर दिस रिलेशन R1 is equivalence relation, कह सकते हैं ना, equivalence relation। आ रहा है समझ, आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है आप एक बार फिर से देखो, फिर से रिपीट करो ये वीडियो, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये रिलेशन जो R1 हमने बनाई ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एट द सेम टाइम, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेंगे इसकी, एग्जाम्पल सेकेंड, अगर हम रिलेशन R लें XY such that X minus Y is an integer, डरना नहीं है इससे, बहुत ईजी है, इज एन इंटीजर, ये हम देखते हैं, हम देखेंगे मतलब फाइंड करेंगे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है रिलेशन, ठीक है। हमें जो यहाँ पे सेट लेना है वो लेना है हमें सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। रिलेशन R जो है
इज, या सिंपली लिख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स हमें लेना है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखना है हम इसको बनाते हैं, इस रिलेशन को हम बनाते हैं कैसे बनेगी। हम पहले करेंगे चेक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमने क्या बोला था, A is related to A for all A belongs to set A। ये जो सेट A है ना यहाँ पे जिसमें हमें रिलेशन बनानी है वो क्या होनी चाहिए, वो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। तो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कहेंगे उसको जहाँ पे एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ फॉर ऑल A बिलोंग्स टू दिस सेट A। यहाँ पे सेट A क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। जैसे हम यहाँ पे सेट A लेते थे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सेट A लिया था 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे सेट A है, सेट A जो है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, वो होता है ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव एलिमेंट्स भी होंगे इंक्लूडिंग ज़ीरो भी है, वो सारे इस इंटीजर्स के सेट में आते हैं, ठीक है। ऑल पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो हम कहेंगे देखिए अगर हम इसमें से ये क्या है हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है ज़ीरो है, कोई भी एलिमेंट हम 1 2 का जो सेट है वो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव भी ज़ीरो भी उनमें से हम कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर हम चेक कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखिए अगर हम 1 यहाँ से लेंगे, 1 है ना सेट ऑफ इंटीजर्स में 1 आता है ना 1 उसमें। अगर हम उस 1 को हमें क्या करना है, रूल फॉलो, हमें x माइनस वाई देखना है, ठीक है। अगर हम इस रिलेशन R को बनाएंगे इसमें हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, ठीक है ना। अब हमें देखना है कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हम ले सकते हैं। अब पहले हम देखेंगे अगर हम 1 लेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स में से, अगर हम 1 सिलेक्ट करेंगे और दूसरा हमें वही लेना है A इज रिलेटेड टू A, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ और बाकी ऑर्डर्ड पेयर्स भी हो सकते हैं। अगर हम 1 माइनस 1 करेंगे वो क्या आएगा, 0, ठीक है। अगर हम 2 माइनस 2 करेंगे वो क्या आएगा, 0। हमें क्या लेना है, हमें इस तरीके से A और A हमें जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है तो ये और ये इसी के बराबर होगा, x इज इक्वल टू वाई। तो हमें रिलेशन और रिफ्लेक्सिव इस तरीके से बनानी है तो हमें x एंड y तो सेम ही लेने हैं, है ना, ठीक। ये x इज इक्वल टू वाई के बराबर हमें लेना है। तो ये दोनों एलिमेंट्स हमें इंटीजर्स में से इस तरीके से लेने हैं दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अगर हम ये 1 लेंगे और ये 1 y भी हम 1 लेंगे तो x माइनस वाई आप करो वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमें देखना है 0 ये हमें इंटीजर आना चाहिए, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। हमने x माइनस वाई किया, ये हमने x लिया, ये हमने y लिया। अब हमें देखना इसका जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर्स में आना चाहिए। क्या 0 इंटीजर में आता है, आता है। 2 माइनस 2 करो वो आता है, आता है। इसी तरह 3 माइनस 3 आएगा, ठीक है। तो इसमें हम 1 माइनस 1 2 माइनस 2 2 3 3 तो इसमें हम कोई भी ले सकते हैं। तो इट इज़ ए सेट ऑफ, ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स आ रहे हैं तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। इसी तरीके से अगर हम सिमेट्रिक इसको चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन हमें चेक करने। हमें सिमेट्रिक में क्या हमने कंडीशंस देखी थी, क्या होना चाहिए हमें, हमने पढ़ा था अगर A रिलेट कर रहा है B को इट इम्प्लाइज दैट B इज, अगर A रिलेट कर रहा है B को इट इम्प्लाइज दैट B इज रिलेटेड टू C। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे रिलेशन R बनानी है। अगर हम यहाँ पे करेंगे इसी इंटीजर्स में से हमें ये रिलेशन बनानी है। अगर हम R लेंगे कोई भी A और कोई भी B हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में से। अगर हम A लेंगे 2 x दैट मीन्स x लेंगे 2, y लेंगे 3, वो क्या आएगा, क्या आएगा वो -1 आएगा, है ना, माइनस। अगर हम 3 एंड 2 करेंगे तो इट -1 आएगा, ठीक है।
अब यहाँ से हमने देखा अगर ए भी रिलेट कर रहा है, दैट मीन्स हमने यहाँ पे 2 और 3 लिया, उसको हमने माइनस किया, वो आ गया -1। ये आ रहा है इंटीजर्स में, आ रहा है ना इंटीजर में हमने क्या बोला था, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, वो सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं। तो ये इंटीजर आ रहा है, हमने क्या इज रिलेटेड टू बी। अब अगर हमें क्या होना चाहिए, बी भी सी को रिलेट करना चाहिए। ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी हमें आया -1 जो कि इंटीजर है, ठीक हमने बनाया। लेकिन ये तभी सिमेट्रिक है जब 3 2 भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हमने 2 3 बनाया, अब 3 2 भी हमें यही फॉलो करना चाहिए, उसका भी रिजल्ट हमें इंटीजर ही आना चाहिए। अगर हम 3 - 2 करेंगे वो क्या आएगा, 1 आएगा, ये भी इंटीजर है, ठीक है। हमें प्लस और माइनस नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है जो इसका रिजल्ट आएगा x - y का, वो इंटीजर आना चाहिए। तो x - y किया हमने, यहाँ पे -1 आया, वो इंटीजर है। फिर इसका उल्टा किया हमने ba, दैट मीन्स 3 - 2, वो क्या आया, वो भी आया -1, वो आया 1, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। सो इसको हम ले सकते हैं 2 3। इसी तरीके से अगर हम फॉर एग्जांपल 4 5 को ले, 4 - 5 किया हमने, वो आया -1, इंटीजर है। तो इट इम्प्लाइज दैट 5 4 होना चाहिए। 5 - 4 हम करेंगे, 5 4 भी हम ले सकते हैं। 5 - 4 वो आया 1, ये भी इंटीजर है, तो इसको भी हम ले सकते हैं। तो जब हम इंटीजर के सेट में देखते हैं तो ये सिमेट्रिक भी होते हैं, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। इसी तरह हम ट्रांजिटिव देखेंगे, ट्रांजिटिव। अगर हम यहाँ पे लें 3 इज सेट ऑफ इंटीजर्स में से हमें चूज करना है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई भी नंबर हमें सेट ऑफ इंटीजर्स में लेने हैं जहाँ पे x - y क्या आना चाहिए, इंटीजर। फिर हमें कंडीशन लगानी है ट्रांजिटिव में हमने बोला था अगर ए बी प्रेजेंट होगा एंड बी ए बिलोंग करता है रिलेशन आर को, बी ए बी प्रेजेंट होगा, बी सी प्रेजेंट होगा, यानी कि बिलोंग करता है रिलेशन आर को, इट इम्प्लाइज दैट हमें क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए, ए सी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर को। अगर हम यहाँ पे लें फॉर एग्जांपल 5 एंड 4, अगर हम 5 - 4 करेंगे वो क्या आएगा, 5 - 4 आएगा 1 जो कि इंटीजर है, ठीक। अगर इस 4 को हम 8 से करेंगे या 7 से करेंगे, 4 माइनस, अगर 4 और 7 लेंगे, अब ये हो गया ना a, ये हो गया b, ये हो गया c, 4 एंड 7 वो क्या आएगा, 3 आएगा। वो 3 भी क्या है, इंटीजर है, ठीक। तो इट इम्प्लाइज दैट हमें क्या आना चाहिए, a और c आना चाहिए। अब अगर हम 5 और 7 लें, 5 - 7 करो, 5 - 7 वो क्या आएगा, 2, क्या वो इंटीजर है, यस वो इंटीजर है, ठीक है। हमने क्या लिया, अगर ए बी करना चाहिए बिलोंग रिलेशन आर को एंड बी सी भी बिलोंग करता हो रिलेशन आर को, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। हमने ए बी क्या लिया, 5 एंड 4, इंटीजर के सेट में से कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं। हमने 5 और 4 लिया, हमने जब 5 और 4 का किया वो आ रहा है 1, दैट इज इंटीजर, दैट मीन्स वो बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन आर को, हो गया यहाँ तक। फिर हमें बी सी लेना है, बी हमें यही जो हमने यहाँ पे लिया 4, फिर हमने सी कोई भी एलिमेंट लिया, ठीक है। सो बी सी भी हमें आर को रिलेट करना चाहिए। तो हम देखते हैं, पहले चेक करते हैं हमें इसका डिफरेंस रिलेशन में इंटीजर्स में आना चाहिए। 4 - 7 जब हम करेंगे तो 3 आएगा, चाहे -3 आए, 4 - 7 अगर करेंगे तो -3 आएगा। तो वो -3 भी इंटीजर्स में है, तो ठीक यहाँ पे कर रहा है बिलोंग, ये कर रहा है रिलेशन आर को। फिर क्या होना चाहिए हमारे पास होना चाहिए फिर ए एंड सी, वो भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर को। तो जब हमने ए और सी लिया, यहाँ से ए 5 लो, यहाँ से सी 7 लो, 5 - 7 क्या आएगा, 2 आएगा ना, 5 6 एंड 7, ठीक 2 आएगा यहाँ से, -2 ही आप लो, -2 आएगा यहाँ से, वो भी इंटीजर्स में आ रहा है। दैट मीन्स दिस ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, इट इम्प्लाइज दैट ए इज रिलेटेड टू सी। ये सारे रिलेट कर रहे हैं एंड ये इनका रिजल्ट जो आ रहा है वो इंटीजर्स के सेट में ही आ रहा है रिलेशन आर। क्यों, रिलेशन आर जो है वो उन ऑर्डर्ड पेयर्स का रिलेशन है जिनका डिफरेंस इंटीजर आ रहा है। तो इट इज सिमेट्रिक, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक and also it is transitive. Therefore this relation जो relation R है हमें x y such that x - y is an integer
एंड जो ये सेट है सेट ए वो ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, तो हमने देखा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, आ रहा है समझ? ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों? ये एट द सेम टाइम ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। हो गया यहाँ तक? चलो, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आएगा एक्सरसाइज 1.1 पे। ठीक है, थैंक यू, और सपोर्ट करते रहिए, बाकी पढ़ते रहिए। खुदा हाफिज़।